नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दोस्तों, बिहार की सियासत इस वक्त किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रही, जहां हर दिन नया ट्विस्ट आता है और पुराने समीकरण टूटते बनते नजर आते हैं। सत्ता के गलियारों में हलचल इतनी तेज है कि नेता से लेकर कार्यकर्ता तक हर कोई आने वाले घटनाक्रम को लेकर अंदाजा लगाने में जुटा हुआ है। इसी बीच नीतीश कुमार का विधान परिषद से इस्तीफा देना, राज्यसभा जाने का फैसला पूरे राजनीतिक माहौल को हिला देने वाला साबित हुआ है। नीतीश कुमार का ये कदम सिर्फ एक व्यक्तिगत राजनीतिक निर्णय नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय से राज्य की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार के इस कदम से जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी एक तरह की बेचैनी और भावुकता दोनों देखने को मिली है। पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता इसे एक युग के अंत की तरह देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए नीतीश कुमार सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक पहचान रहे हैं। अब इसी भावुक माहौल के बीच जब रोहिणी आचार्य का बयान सामने आया, तो सियासी पारा और चढ़ जाता है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उसने पूरे मुद्दे को एक नए दिशा दे दी है। चाचा जी किए गए बिहार से तरी पार और ऑपरेशन फिनिश नीतीश जैसे शब्द ने न सिर्फ तीखे थे, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया। अब इस बयान को लेकर दो तरह की राजनीति साफ नजर आ रही है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल इसे अपनी आक्रामक रणनीति के तौर पर देख रही है, जहां वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कोई मौका नहीं छोड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू और उसके समर्थक इसे असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार बयान बता रहा है। उनका कहना है कि जब एक नेता के विदाई के समय भावनात्मक माहौल है, तब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। अब इस पर राजनीतिक विश्लेषकों की नजर ने ये पूरे घटनाक्रम सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसके पीछे गहरे सियासी संकेत छिपे हैं। बिहार में लंबे समय से गठबंधन की राजनीति चल रही है, जहां दोस्त और दुश्मन का रिश्ता समय के साथ बदलता रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार का ये कदम आने वाले गठबंधनों और समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को लेकर भी चर्चा तेज है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जबकि बीजेपी इसे पूरी तरह खारिज कर रही है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जमीनी स्तर पर देखें तो आम जनता भी इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रही है। अब सिर्फ विकास और योजनाओं की बात नहीं होती, बल्कि नेताओं का व्यवहार, उनकी भाषा और उनकी रवैया भी लोगों के फैसले को प्रभावित करता है। ऐसे में रोहिणी आचार्य का ये बयान भले ही राजनीतिक तौर पर कुछ लोगों को पसंद आए, लेकिन एक बड़ा वर्ग इसे नकारात्मक नजर से भी देख रहा है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक जानकारों का साफ मानना है कि राजनीति में आक्रामकता जरूरी हो सकती है, लेकिन भाषा की मर्यादा उससे भी जरूरी है। तो अगर नेता ही इस सीमा को पार करेंगे, तो इसका असर पूरे राजनीतिक माहौल पर पड़ेगा और लोकतांत्रिक संवाद कमजोर होगा। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस वक्त ऐसे चौराहे पर खड़ी है, जहां हर बयान, हर फैसला और हर रणनीति का दूरगामी असर होने वाला है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, रोहिणी आचार्य की तीखी प्रतिक्रिया और अलग अलग पार्टियों की रणनीति, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बना रहे हैं जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगी। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं,
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।